इट्स सो रिलैक्सिंग ना। रियली क्या, बहुत स्टूपिड सी विश लगती है, लेकिन मैंने हमेशा ये चाहा है कि हम दोनों इसी तरह टेरेस पर अकेले गरम गरम कॉफी सिप करें। और देखो ना, आज फर्स्ट टाइम मेरी ये विश पूरी हो रही है। सिद्धि, तुमने चाय जी को दवाइयाँ दी? अगर वक्त हो गया है तो उन्होंने दवाई ले ली होगी क्या? ले ली होंगी मीन्स? तुमने चेक नहीं किया? मैं कब से कुछ और बात करी और तुम हो कि पहले मैंने जो पूछा उसका जवाब दो ना। क्या इस घर में और लोग भी हैं चाय जी की देखभाल करने के लिए? इतने वक्त बाद आज मौका मिला है कुछ देर साथ बैठने का, और तुम हो कि सॉरी सिद्धि, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जब से चाय जी बीमार हुई हैं, मैंने तुम्हारे लिए वक्त निकाला ही नहीं। तुम मुझे ही नहीं बल्कि खुद को भी वक्त नहीं दे रहे। लेकिन तुम देखना, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। जैसे ही हम कोर्ट केस जीतेंगे, हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। हमारे पास इतना पैसा होगा समेटना मुश्किल हो जाएगा। ग्रेट। तो जैसे ही तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलेगा ना, हम दोनों एक बहुत बड़ा घर खरीदेंगे। ओके? हिस्सा? या वैसे इस लैंड के कितने शेयर होंगे? खैर, जितने भी शेयर हों, हम हमारे शेयर से हमारी लाइफ सेटल करेंगे। एक ऐसी लाइफ जिसमें सिर्फ हम दोनों होंगे, मैं और तुम। एक मिनट सिद्धि, हमारे फैमिली में ये हिस्सा, ये शेयर, ऐसा कुछ नहीं होता। I mean, सबका सब कुछ होता है। हमारे फैमिली में कभी किसी ने ऐसे टर्म्स यूज नहीं किए, हमारा तुम्हारा, इनका उनका। जब सबका दिल जुड़ा हुआ है तो सब कुछ अलग करने की क्या जरूरत है? जरूरत है क्या? हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के लिए। क्या हम जिंदगी भर दूसरों पर ही डिपेंडेंट रहेंगे? क्या हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होगा जिसे हम सिर्फ अपना कह सके? और सिद्धि, ये सब कुछ हमारा ही तो है। नो क्या, ये सब सिर्फ तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी पूरी फैमिली का है, जिसमें सिर्फ तुम नहीं और भी बहुत सारे लोग रहते हैं। बट वो सब अपने ही तो हैं। और मैं, क्या मैं पराई हूँ? What do you expect from me, ज्ञान? क्या तुम्हारी तरह मैं भी अपना वजूद इन लोगों के बीच भुला दूं? अपने परिवार का हिस्सा बनने से अपना वजूद नहीं मिटता सिद्धि। लेकिन मेरा मिट चुका है क्या? मेरा वजूद कहीं खो चुका है, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्योंकि तुमने हमेशा अपनी फैमिली को पहले रखा है और मुझे बाद में। और मैंने हमेशा तुम्हें। ऐसा कुछ नहीं सिद्धि, तुम मुझे नहीं समझ रही। जितना समझना था ना ज्ञान, मैंने तुम्हें समझ लिया है। अब इससे ज्यादा समझने की ना तो मुझ में ताकत है और ना ही हिम्मत। अब अगर समझना है तो तुम मुझे समझोगे। Now you have to understand me, ज्ञान। सिद्धि, सिद्धि, आय हाय, ये बच्चे ना मैंने जीने ही नहीं देंगे। सिद्धि, जरा सुन तो। चाय जीनू देख ले, अगर वो जाग रही हो ना तो उन्हें दवाई दे दे। हाँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम जाके दे दो। ले, दवा देने में कितनी देर लगेगी? 2 मिनट ही तो लगेंगे। अच्छा सुन, अब तू जल्दी जा, तब तक ना मैं बच्चों को जरा। जैसे आपके लिए आपके बच्चे पहले हैं, उसी तरह मेरे लिए मेरा काम जरूरी है। मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। सिद्धि, सिद्धि, अगर काम नहीं करना है तो मना कर दे, पर यूं इस तरह बच्चों को बीच में लाने की क्या जरूरत है? ये कोई बात करने का तरीका नहीं है ना। मुझे कैसे बात करनी है ये अब मुझे आपसे सीखना पड़ेगा। आप दोनों इस घर में क्या करती हैं, मैं उसमें कभी इंटरफेयर नहीं करती। एंड आई विल रियली अप्रिशिएट कि आप लोग मुझे ये ना बताएं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मुझे चाई जी की देखभाल के अलावा भी बहुत काम है। कब तक उनकी लाइफ के लिए मैं अपनी लाइफ बर्बाद करती रहूंगी? सिद्धि!
Behave yourself. तुम अकेली नहीं हो इस घर में जो चाय जी का ख्याल रखते हो। बोलने से पहले सोच लिया करो। घर के बड़ों से बात करी हो तुम। ज्ञान क्यों है पुत्र? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? भाऊजी बाजी कुछ नहीं बाजी, बस छोटी सी गलती। अरे बड़ी छोटी पर बात क्या है? मैं आपको बताती हूँ कि बात क्या है और कितनी बड़ी है। सिद्धि, कंट्रोल योरसेल्फ। ये मत भूलना, ये मेरी फैमिली है और मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत अहमियत। फैमिली फैमिली फैमिली, जब से इस घर में आई हूँ तब से एक ही वर्ड सुन रही हूँ, फैमिली। मैंने क्या कुछ नहीं सैक्रिफाइस किया इस फैमिली के लिए। अपनी आइडेंटिटी, अपनी खुशियां, यहाँ तक कि अपना घर भी। क्या मेरी कोई फैमिली नहीं है? क्या आप दोनों की कोई फैमिली नहीं है? बताइए रानी भाभी, कल को अगर आपके बच्चों को कुछ हो जाता है तो आप पहले किसे देखेंगी? अपने बच्चों को या चाई जी को? चाची जी, भगवान ना करे कल को धर्म चाचू और बाबूजी को कुछ साथ में हो जाए तो आप पहले किसे संभालेंगी? बाबूजी को या अपने पति को? किसकी पहले चिंता करेंगी आप? सिद्धि! क्या हुआ? आप दोनों क्यों चुप हैं? पहले आप लोग किसकी चिंता करेंगी? अगर मैं अपने पति की, अपने आने वाले कल की चिंता पहले करती तो इसमें क्या गलत करती हूं मैं? हाँ? बताइए ना, क्या गलत करती हूं मैं? बाबूजी, बाबूजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इसे पता नहीं ये क्या कह गई। बाबूजी इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ना पुत्र, इसमें सिद्धि की तो कोई गलती है ही नहीं। कमी शायद हम सब में है। हमारा प्यार उसके दिल में कोई जगह ही नहीं बना पाया। शायद मेरा प्यार ही ज्ञान के दिल में जगह नहीं बना पाया। ये तुम क्या कह रही हो सिद्धि? और कितने समझौते करोगी तुम? कितने सैक्रिफाइस करोगे अपने आप से? दिस इज योर लाइफ सिद्धि, और तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। और अगर ये बात मैं समझ सकता हूं तो तुमसे इतना प्यार करने वाला ज्ञान क्यों नहीं समझ सकता? गॉड नोस क्यों नहीं समझ रहा है वो। पर मुझे ज्ञान के प्यार पर कोई शक नहीं है, लेकिन पता नहीं उसे क्या हो गया है। ज्ञान के लिए उसकी फैमिली ही सब कुछ है, सब कुछ। और तुम्हारे लिए ज्ञान, राइट? तो फिर कौन किसको सच्चा प्यार करता है ये तो कोई भी देख सकता है। मुझे गलत मत समझना, मैं सिर्फ चीजों को प्रैक्टिकली देखने की कोशिश कर रहा हूं। जब तुम्हारे चेहरे की उदासी, तुम्हारा एक आंसू देखकर मैं टूट जाता हूं तो ज्ञान को कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ता? मैं तुम्हें खुश देखने के लिए कुछ भी कर सकता हूं सिद्धि। अगर ज्ञान में ये जज्बा था भी तो फिर कहां गया? नहीं सिद्धि, मैं तुम्हें घुट घुट के जीता नहीं देख सकता। लेकिन ज्ञान देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर रहा। क्या मुझे ज्ञान से अपने हिस्से की खुशियां मांगने का कोई हक नहीं है? क्यों नहीं सिद्धि? इनफैक्ट प्यार है तो ये सब मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सब कुछ अपने आप मिल जाता है। लेकिन मुझे नहीं मिला। शादी के बाद से आज तक मुझे कुछ नहीं मिला, और अब तो जैसे मेरे इन हाथों से सब कुछ छूटता जा रहा है।
पता नहीं मेरे हाथ कब खाली हो जाएंगे। सिद्धि, जब तक मेरा साथ है तुम्हारे हाथ खाली कभी नहीं हो सकते। लेकिन एक बात समझ ले कि इंसान खुद को मिटाकर दूसरों को जिंदगी नहीं दे सकता। जो सिद्धि वक्त के तूफान में कहीं खो गई है, उसे तलाशने की कोशिश करो सिद्धि। और देखो, जिंदगी खुद ब खुद तुम्हारे सामने चली आएगी। थैंक्स वरुण, थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट। इस अकेलेपन में तुम्हारा साथ मेरे लिए क्या मायने रखता है, शायद तुम्हें इस बात का एहसास तक नहीं होगा। तुम्हें इस बात का एहसास है, मेरे लिए यही काफी है। आज मेरे चांद पर उदासी के बादल क्यों हैं? प्रार्थना, तुम्हारी मुस्कुराहट से ही मेरी रात है और तुम्हारी खुशी से ही मेरा हर दिन। तुम्हारी ये उदासी मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगी। तुम एक बार मुस्कुरा दो तो मेरी सांसें लौट आए। आपने आपने तो हमें डरा ही दिया था। ओह, रियली? हमें तो लग रहा था कि कोई सपना देख रहे हैं हम। मैं तो तुम्हारा वो सपना हूं प्रार्थना, जो हकीकत बन चुका हूं और तुम्हारे पास, तुम्हारे करीब, हमेशा के लिए तुम्हारा हूं। अक्षय, दरवाजा खुला है, कोई आ जाएगा। उफ, आई स्वेयर, हिंदुस्तान की हर पत्नी अपने पति को दूर करने के लिए यही बात कहती होगी, और वो भी इसी तरह शर्मा के। और पति है कि मानता ही नहीं और करीब आ जाता है। क्यों नहीं? आखिर पति का हक बनता है ना? हम कॉफी बना के लाते हैं। यस माय लव। अक्षय, मेल्स।
मिसेस प्रार्थना ठकराल,